लगभग 22 वर्ष पूर्व वृंदावन में एक संस्था शुरू हुई जो समय के साथ साथ नित नए आयाम स्थापित करती गई। आज के समय में प्रयास संस्था द्वारा शिक्षा के साथ साथ अन्य कई सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। कैसे शुरू हुई प्रयास संस्था, किसका कितना रहा योगदान, जानिए अभय वशिष्ठ से। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं एक शिक्षक, एक गुरु और सबसे बड़ी बात एक समाज सेवी के रूप में वो समाज में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्री अभय वशिष्ठ जी। आइए सर से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीजी न्यूज चैनल में। थैंक यू, नमस्कार। सर, जैसा कि सभी जानते हैं समाज में कि आप एक बहुत बड़ी संस्था प्रयास नाम से जो संस्था चल रही है उसके संस्थापक आप हैं और इसकी स्थापना भी आपके द्वारा हुई। तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया कि इससे ऐसी कोई संस्था शुरू करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो कलकत्ता में हुई है और कलकत्ता को माना जाता है कि कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ कल्चर। तो वहां से मैंने देखा कि वहाँ जगह जगह क्लब बने हुए रहते हैं और क्लबों में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि अपने मोहल्ले के लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। तो जब मैं वृंदावन आया आज से 32 वर्ष पहले, तो मेरे मन में भी आया कि हम कोचिंग तो चला ही रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास 9 से लेकर एमए तक इंग्लिश पढ़ाता हूँ और जो विदेशी हैं उनको हिंदी पढ़ाता हूँ। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना कुछ सामाजिक कार्य भी किया जाए। तो लगभग आज से 20-22 साल पहले हम काम करते थे, बहुत सारा काम, मगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि ऐसे काम कब तक करते रहेंगे, एक संस्था बनानी चाहिए। तो हमने संस्था बनाई छोटी सी और आज आप देख रहे हैं। किसी भी संस्था को बनाने के लिए बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता होती है। जब आप के मन में ये विचार आया कि संस्था की स्थापना करनी चाहिए, जब आपने संस्था शुरू की, तो किन-किन लोगों का सहयोग आपको शुरुआत में मिला? जब हमने संस्था चालू की, एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा मोटो ये रहता है कम खर्च में ज्यादा काम करना। तो खर्चे उस समय ज़्यादा नहीं होते थे। मुझे याद है अभी भी कि हम हाथ से ही इनविटेशन कार्ड बनाते थे। मेरे सहयोगी अमित अग्रवाल, मोहित गुप्ता जैसे स्टूडेंट थे, क्योंकि कोचिंग है तो स्टूडेंट थे। स्टूडेंट के द्वारा मुझे बहुत मदद मिलती थी और जो थोड़ा बहुत आर्थिक खर्च होता था वो मैं अपनी पॉकेट से ही करता था। मगर धीरे-धीरे करके आज मेरे पास सहयोगी काफ़ी हैं और उनके सहयोग से ही ये प्रयास संस्था चल रही है। जब आपने इस संस्था की शुरुआत की थी, तो कहते हैं ना कि किसी काम को जब शुरू करते हैं, तो शुरू करते समय सहयोग की कम लोग करते हैं, लेकिन उसका विरोध काफ़ी लोग करते हैं। तो कहीं कभी ऐसा कुछ बात आई हो कि आपके परिवार या अन्य कोई लोगों ने आपका साथ ना दिया हो या ये कहा हो कि ये सब आप कहाँ लफड़े में पड़ गए और आप तो टीचिंग करते हैं, टीचिंग ही करिए? सच बताऊं, मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका टोका कि आप ये क्या कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो सपोर्ट ही किया वृंदावन के बच्चों ने, वृंदावन के लोगों ने, बच्चों के गार्जियंस ने, स्पेशली जो और अन्य अन्य लोग हैं उन्होंने भी बहुत मदद की। जब भी मैंने कहा कि मुझे ये जगह की जरूरत है, तुरंत लोग सहर्ष दे देते हैं। और आज भी अगर हमें किसी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन करना है तो वो तुरंत कहते हैं हाँ कर लीजिए। किसी कॉलेज में, स्कूल में फंक्शन करना होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे देते हैं। तो सहयोग अगर कहा जाए, सहयोग तो बहुत मिला है और आशा ही नहीं बल्कि मिलता ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संस्था काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रही है, तो उन कार्यों के बारे में कुछ हमें बताइए? शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य कर ही रहे हैं, क्योंकि 32 वर्ष से हम कोचिंग चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पता नहीं कहाँ-कहाँ, कोई आईएफएस हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई पुलिस विभाग में, कोई सीआईएसएफ में, कोई आर्मी में। सारे बच्चे, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सब बच्चों ने बहुत तरक्की की है। और सच बताऊं, प्रयास संस्था में बहुत बड़ा सहयोग उन नौजवान बच्चों का भी है जो कभी मेरे यहाँ पढ़े थे। वो आजकल बहुत कुछ टेक्निकली चीज भी मुझे बताती हैं कि सोशल मीडिया में कैसे जाना चाहिए या जो भी है। तो सहयोग तो सबके द्वारा बहुत मिल रहा है मुझे।
जैसा कि सभी जानते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपकी संस्था लगातार ये कार्य कर रही है, तो किस तरीके से आप चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम जो काम कर रहे हैं वो शिक्षा के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। अगर आपकी अनुमति तो मैं शिक्षा के बारे में बताऊं। जी, बिल्कुल, आप शिक्षा के बारे में बताइए। प्रयास संस्था ने आज से 14-15 वर्ष पहले बच्चों को कलेक्ट करना शुरू किया। गोपेश्वर महादेव के पास से बच्चे खड़े रहते थे। फिर हमने वहां से जब बच्चों को कलेक्ट किया तो धीरे कर कर एक उस जगह का नाम रखा प्रयास आश्रय स्कूल, और आज की डेट में 245 बच्चे पढ़ते हैं। 3 सेंटर वृंदावन में है और एक सकराया में है, जहाँ बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दी जा रही है। और चिकित्सा के क्षेत्र में ये है कि जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है हम तुरंत ऑन कॉल हम ब्लड डोनेट करते हैं और कैंप भी लगाते हैं। साथ में हमने प्रयास हेल्थ बैंक भी खोल रखा है, जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, व्हील चेयर हैं, मेडिकल बेड हैं, बी पाइप मशीन है, जिसको भी ज़रूरत होती है हम निःशुल्क दे देते हैं और उनका काम हो जाता है। इसके अलावा पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए जो देखा गया है कि आपकी संस्था लगातार कार्य कर रही है, आपने अपने छात्रों को भी कहीं न कहीं प्रेरित किया है वृक्षारोपण के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वृंदावन का अर्थ है वृंदा का वन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ मकान और बिल्डिंग्स बनाने के कारण वन उजड़ते जा रहे हैं। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक ऐसा अभियान चलाया जाए जहाँ पौधों को लगाया ही नहीं जाए बल्कि उसको रख रखाव भी किया जाए। तो सबसे पहले हमने मोक्ष धाम में पौधे लगाए थे, जहाँ नीम, बरगद और बेल इन सब के। फिर उसके बाद यहीं एक मथुरा वृंदावन मार्ग पर कदम पथ बना हुआ है, वहां पर हमने अपनी सेवाएं दी और वहां कदम के पेड़ लगाकर आज हम वो उनको पल्लवित और पुष्पित भी कर रहे हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद आपकी संस्था के पास आता है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, हमने इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना रखा है जिसका नाम है दान वरदान। उस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि उसके लिए स्क्रीनिंग 5 लोगों की है। अगर जैसे किसी निर्धन कन्या का विवाह होना है तो हम क्या करते हैं कि पहले उसके खोज का वर्ग लेते हैं कि उसकी उम्र क्या है बच्ची की, अब वाकई में जरूरतमंद है या नहीं। फिर हम भोजन का इंतजाम तो करने की कोशिश करते हैं उनकी। आगे आपने क्या सोचा है और भी कोई नई चीज़ें आप अपनी संस्था के उसमें जोड़ना चाहते हैं? आप चिकित्सा में लगातार कार्य कर रहे हैं, आप पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए भी कार्यरत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपका कार्य निरंतर कई वर्षों से चल ही रहा है, तो आगे क्या और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं अपनी संस्था के माध्यम से आप? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारा स्लोगन्स जो है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी सोने से पहले मैं मीलों मीलों दूर चलना चाहता हूँ। तो फुल स्टॉप तो कभी आता नहीं, फुल स्टॉप कम्स इन वंस इन लाइफ, वो है लास्ट स्टेशन। मगर हमने जिस उद्देश्य से काम किया है वो सतत चलता रहेगा। नाम जैसा है प्रयास, तो प्रयासरत है हम प्रयास के लिए। मगर मेरा ये मुझे कहना चाहिए और मैं कहता हूँ कि लोगों को थोड़ा जागरूक और होना चाहिए। जो वृंदावन में ट्रैफिक की समस्या है या गंदगी की समस्या है या जहाँ कचरा कोई डस्टबिन में डालकर इधर-उधर डाल रहा है, इस चीज़ के लिए थोड़ा जागरूक भी करना होना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे हम लोगों को जागरूक भी करें इस क्षेत्र में। समाज में जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है, वो आपकी संस्था में जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं आपकी संस्था के साथ? नहीं, बहुत अच्छे लोग हमारे यहाँ। सबसे बड़ा तो ये एक प्रकार से लाइन बना दी है कि दोज हु आर ग्रेजुएट कैन बी द मेंबर ऑफ प्रयास ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, एक से एक बढ़कर एक लोग हैं जो प्रयास संस्था में से जुड़े हुए हैं। जुड़े ही नहीं हैं बल्कि वो सहयोग भी करते हैं, और बहुत से हैं जो तन से सहयोग करते हैं, कुछ मन से करते हैं और कुछ धन से करते हैं। और जब तीनों का समागमन होता है तो आपको मालूम है प्रयास अपनी सफलता की तरफ तो अग्रसर हो ही जाता है। और अगर किसी को आपसे सहायता लेनी है आपकी संस्था के माध्यम से किसी कार्य में अपने, तो वो कब, कहाँ, कैसे मिल सकता है या कहाँ पर वो बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है? हाँ, देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना नंबर भी बता सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर प्रयास संस्था से बात करनी है तो आप 9927081650 पर कॉल करें कि कभी ब्लड की ज़रूरत हो या शिक्षा के कोई बच्चा है होशियार है और उसकी फीस में दिक्कत हो, कहीं भी
तो हम कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, मगर हमारी जो कंडीशन है उसके आधार पर ही हम मदद कर सकते हैं। अभी तक हमारे साथ मौजूद रहे अभय वशिष्ठ सर, जिन्होंने अपनी प्रयास संस्था के बारे में हमें काफी कुछ बताया। उनकी संस्था लगातार निरंतर कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में या अन्य भी कोई गरीब कोई मदद उनसे मांगने आता है तो उस क्षेत्र में भी कार्य कर रही है और आगे भी वो इसी तरह के समाज सेवा के कार्य करते रहेंगे अपनी संस्था के माध्यम से। इसी के साथ अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, DG न्यूज चैनल के लिए। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।